नमस्कार सर। आइए, नमस्कार, बैठिए। बताइए क्या समस्या है आपकी? सर स्टडी लोन लेना था सर हमको, उसके रिगार्डिंग आए थे सर। स्टडी लोन आप क्या कर रहे हैं अभी? सर अभी तो हम बीटेक कर रहे हैं सर। अच्छा, आपको बीटेक के लिए लोन चाहिए था ना? यस सर। तो आपका कॉलेज गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है? सर प्राइवेट कॉलेज तो नहीं सर, गवर्नमेंट कॉलेज है सर। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज है। सर तो लोन लेने के लिए सर क्या प्रोसेस लगता है सर, क्या क्या डॉक्यूमेंट सब होगा बता देते सर तो क्लियर कर देते। कुछ बोल रहे थे क्या आप? यस सर, प्रोसेस पूछ रहे थे सर क्या होगा। अच्छा, हाँ हाँ, प्रोसेस बताइए। यस सर। क्या कुछ डॉक्यूमेंट है, इसको भर दीजिएगा यस सर। और भर कर आगे हमको कल दीजिएगा और आपका प्रोसेस होगा। ये सब डॉक्यूमेंट सर फिल करना होगा सब सारा? हाँ हाँ, सब फिल करके जमा करना होगा आपको। सर क्या क्या डॉक्यूमेंट सर है सर बता देते कुछ सर। सब कुछ लिखा हुआ, आप समझ जाइएगा, पढ़ के हो जाएगा। कल आइए ना, सब हो जाएगा। सर एक बार बता देते सर तो क्लियर हो जाता अरे है। सब कुछ क्लियर मेंशन है, तो आप देख लीजिए, हो जाएगा। पहला बार सर भरे ना तो पता नहीं चल पा रहा सर अपना। अभी देख लीजिए, नहीं होगा तो कल देखते हैं आपका। अभी ठीक है सर। सर इतना सारा डॉक्यूमेंट है सर। अच्छा ठीक है सर, देख लेते हैं। अरे यार सब क्या दे दिया डॉक्यूमेंट, सब इतना सारा भाई, कुछ समझ में नहीं रहा क्या क्या लिखा हुआ, सब इतना सारा चीज़। कैसा बैंक वाला है यार, बताओ। कुछ सब अच्छा समझाना चाहिए था, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। सब कैसे होगा मैनेज, कैसे सब डॉक्यूमेंट सब इकट्ठा करेंगे हम। आइडिया, अरे आदित्य भैया के चैनल पर तो लोन पर वीडियो हो गई, चलो देख लेते हैं, बढ़िया सब समझ में आ जाएगा। क्या आप लोग इसी प्रकार एजुकेशन लोन लेने के कारण बहुत सारे बैंक के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आप लोग को पता नहीं चल पा रहा है कैसे हम लोग आगे फर्दर प्रोसेस करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट सब रिक्वायर्ड होगा, कैसे हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं। क्या आप लोग का भी कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा हाई है और कॉलेज को फीस भरने के लिए आपको एजुकेशन लोन लेने का जरूरत पड़ रहा है और कैसे, लेकिन आपको पता नहीं चल पा रहा है कैसे हम लोग एजुकेशन लोन लें, किस बैंक के ऊपर जाए, कैसे अप्लाई करें। तो चलिए आप लोग सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो में लेके आ गए हैं। तो सारा चीज़ में डिटेल्स में आपको बताया है कैसे आप लोग का एजुकेशन लेने का जरूरत है, कैसे आप लोगों का सारा चीज़ प्रोसेस होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, कैसे आगे फर्दर प्रोसेस होगा, कितना इंटरेस्ट लगता है, सारा चीज़ हम डिटेल्स में वीडियो में लेके आ गए आप लोगों के लिए। तो आपको कुछ डाउट नहीं होगा आप लोग अगर पूरा फुल वीडियो देख लेते हैं तो। और इस वीडियो को बनाने से पहले हम बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारे स्टूडेंट लोग से भी पूछे कि जो पहले से स्टडी लोन ले चुका है और मैं दोस्त लोग भी जो प्राइवेट कॉलेज में सब पढ़ रहा है और उन लोगों की स्टडी लोन लिया है, तो लोग सारा चीज़ एकदम बढ़िया से प्रोसेस पूछ लिए हैं कि कैसे आप लोग सारा चीज़ होगा। और हम भी अपना खुद बैंक गए थे तो सारा चीज़ प्रोसेस पता किए हम खुद से। तो सारा चीज़ एकदम बढ़िया से एकदम डिटेल वीडियो लेके आ गए, आप लोगों को कुछ डाउट नहीं होगा कि आप लोग जब भी आप फर्दर प्रोसेस करने जाएँ, आप लोग खुद लेने स्टडी लोन लेने के जाएँ तो आप लोग कुछ क्रॉस क्वेश्चन नहीं है और आप लोग कुछ डाउट ना हो। तो चलिए शुरू करते बिना देर करते वीडियो को। तो सबसे पहले आपको बताते हैं क्या क्या टॉपिक आपको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहला आपको बताएंगे कि क्या स्टडी लोन होता क्या है, ठीक है, तो व्हाट इज स्टडी लोन। फिर सेकंड आपको बताएंगे क्या क्या आके क्या स्टडी लोन लेने की क्या क्या प्रोसेस है आपका। फिर आपका थर्ड है आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इसमें इस प्रोसेस में। फिर फोर्थ है आपका कि कितना अमाउंट तक आपको कोलेटरल सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे बैंक में इतने अमाउंट तक आपको बैंक अगर लोन लेते हैं तो आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा कोलेटरल पेपर सबमिट नहीं करना पड़ता, जैसे कि आप लोगों को कुछ ज़मीन का पेपर या फिर आपको कुछ गिरवी रखना नहीं पड़ता बैंक में। तो कितना अमाउंट तक आपको लगेगा, आपको उससे ऊपर आपको कोलेटरल पेपर सबमिट करना पड़ेगा, वो भी आपको बताएंगे। और एकदम रियलिस्टिक चीज़ बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे गलत बताता है कि इतना अमाउंट पे इतना गलत करके बता, जिससे स्टूडेंट को डाउट होता है और वहाँ लोगों को जाके फिर वहाँ पे जाके उन लोगों को प्रोसेस होने के समय अलग कुछ अमाउंट निकलता है तो बहुत दिक्कत होता है। इसलिए लेकिन आप लोगों को रियलिस्टिक चीज़ बताएंगे तो 3 से वेरीफाई कर लिए कि हाँ इतना ही सही है अमाउंट, तो आप लोग चलिए बताएंगे वाला चीज़। फिर आपको फिफ्थ में आपको कितना कैसे आप लोग ये बैंक को रिटर्न करेंगे, जो भी लोन अगर आप लोग लिए हैं तो आपको रिटर्न भी करना पड़ेगा बैंक को, तो कैसे आप लोग बैंक को रिटर्न करेंगे लोन और किस टाइप से परसेंटेज से लोन वापस लेता है बैंक, क्या क्या परसेंटेज क्राइटेरिया रहता है, कैसे इंटरेस्ट लोग लेता है, इंटरेस्ट के साथ वापस लेना पड़ता है वो लोगों को, तो कैसे वो लोग प्रोसेस करता है। तो चलिए आप लोग पूरा चीज़ बताएंगे आपको, तो पता चलिए होगा क्या क्या डिस्कस करने वाले। चलिए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले आपको बताते हैं कि स्टडी लोन होता है क्या है। तो स्टडी लोन होता है जैसे आप लोग स्टडी लोन लेने के लिए अगर कोई स्टूडेंट अपना जा रहा है बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट में जाके पता करेगा कि हमको स्टडी लोन चाहिए और उसके रिगार्डिंग फिर बैंक उसको फंड करता है, उसका हायर एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन के रिलेटेड फंड करता है कि मतलब उन लोगों का फीस अगर भरने लायक काबिल नहीं है तो उसमें फीस भरता है और अपना उन लोगों का आगे फर्दर प्रोसेस के लिए कंप्लीट करता है एजुकेशन का, ठीक है। तो ये होता है आपका स्टडी लोन, ठीक है, कि अपना हायर एजुकेशन के लिए बैंक फंड करता है स्टूडेंट को, तो आपका स्टडी लोन हो गया। फिर क्या क्या आगे फर्दर प्रोसेस होता है, एडमिशन प्रोसेस कैसे आप लोगों का जब आप एडमिशन ले लेते हैं आप कॉलेज में, तो उसके बाद आप लोगों का कैसे एजुकेशन लोन प्रोसेस होता है, कैसे आपको फीस भराता है, कैसे बैंक फीस भरता है एजुकेशन आपका कॉलेज में कैसे फीस भरता है, चलिए वो सब चीज़ बताते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग ये जाएंगे तो सबसे पहले आप लोग प्रोसेस करने के लिए क्या होगा, आपको सबसे पहले कोई कॉलेज आपको पहले बैंक जाना पड़ेगा। तो
तो आपका बैंक भी आपका 2 टाइप का होता है, आपका प्राइवेट बैंक होता है और आपका गवर्नमेंट बैंक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका अगर गवर्नमेंट बैंक में ट्राई कीजिएगा, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बैंक में क्या होता है कि परसेंटेज थोड़ा कम लगता है, ठीक है। जो भी आप लोग इंटरेस्ट परसेंटेज जो बैंक वापस जब लेगा आपका अमाउंट, तो उसमें क्या होगा कि वो लोग परसेंटेज थोड़ा कम रखते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों का जैसे प्राइवेट कॉलेज में प्राइवेट बैंक में अगर आप लोग जाते हैं स्टडी लोन लेने के लिए, तो क्या होता है कि 10% से ऊपर लेता है इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब आपका 10 से 11 तक आपका परसेंटेज का इंटरेस्ट लेगा। लेकिन आप लोग गवर्नमेंट बैंक से अगर आप लोग लोन इशू करवाते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपका 9 से 10 का बीच में रहता है, ठीक है। तो बहुत अंतर पड़ता है, 1-2% का भी बहुत अंतर पड़ता है, ठीक है। जब आप लोग हायर अमाउंट तक अगर आप लोग लोन लेते हैं तो, ठीक है। इस चलते आपको बोले कि पहले आप लोग ये गवर्नमेंट बैंक में ट्राई कीजिए। जैसे आपका SBI बैंक हो गया, आपका बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तो इससे आपका गवर्नमेंट बैंक है, तो इसमें पहले आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग इसमें कुछ दिक्कत हो, अगर आप लोग अगर बात नहीं सुन रहा है, अगर आप लोग बहुत सारा कागज मांग रहे हो जो कि आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग अपना प्राइवेट बैंक में शिफ्ट कर सकते हैं। और प्राइवेट बैंक आपको जल्दी ही दे देता है, ठीक है, जो ज़्यादा कुछ उतना लफड़ा नहीं करता है, ठीक है। इसी चलते आपको बोल रहे हैं कि पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए गवर्नमेंट बैंक में। अगर आपसे नहीं हो पाता है, अगर उससे प्रोसेस नहीं हो पाता है बढ़िया से, जो डॉक्यूमेंट लोग मांग रहे हो वो सब आपके पास नहीं है, तो फिर अपना स्विच कर सकते हैं अपना प्राइवेट बैंक में, ठीक है। तो प्राइवेट बैंक में आपका थोड़ा इंटरेस्ट परसेंटेज ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर आपका जब आप लोग बैंक में जाएंगे, ठीक है, तो आप लोग इशू कराने के लिए सबसे बोलेंगे कि हमको स्टडी लोन चाहिए, ठीक है। तो स्टडी लोन चाहिए तो उसके लिए आप लोग पूछेंगे कि पहले आपका कौन सा कॉलेज है, आपका कोई क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या कोर्स कर रहे हैं, तो सब चीज़ सारा चीज़ बता देंगे आपको। उसके बाद फिर आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट फिल करने के लिए दिया जाएगा। वो आपका 3-4 बंच रहता है, आपका 30-40 पेज का डॉक्यूमेंट रहता है, ठीक है। नॉर्मली आपका 30 से 40 पेज का डॉक्यूमेंट तो रहता है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट सब रहता है, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेगा तो आपको बताएंगे वीडियो में, ठीक है। तो सब डॉक्यूमेंट आपको फिल करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट क्या क्या देता है वो सबको पता नहीं चल पाता है, कैसे फिल करना चाहिए, कहाँ कहाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, और फिर से हम लोग न्यू डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो सारा चीज़ बहुत सारा डाउट होता है। तो चलिए उस सब डाउट को आप लोग दूर कर देते तुरंत ही। तो चलिए आपको बताते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आपका सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा आप लोग का स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताएंगे 10th और 12th का मार्कशीट लगेगा, उसके फिर आपका JEE मेंस का रिजल्ट लगेगा, फिर आपका अलॉटमेंट कॉलेज अलॉटमेंट लेटर लगेगा, जो भी आप जब एडमिशन लिए होंगे तो उसमें कुछ आपको अलॉटमेंट मिला होगा अलॉटमेंट लेटर, जिसमें आपका लिखा होगा आपका ये कॉलेज है, आपका ये ब्रांच है, आपका ये CML से इतना रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज मिला है, तो आपका अलॉटमेंट पेपर हो गया, ठीक है, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। फिर आपको हो गया बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो आपको कॉलेज इशू करेगा, ठीक है। आपको अगर बोनाफाइड सर्टिफिकेट अगर नहीं बनवाया है, अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हो, अगर आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट में पता नहीं है बारे में, ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और बोनाफाइड सर्टिफिकेट के बारे में बता देंगे। ऐसे आप लोग अगर इशू करवाना है तो अपना एकेडमिक सेक्शन में जाइएगा कॉलेज में, या फिर अपने स्कूल में अपना प्रिंसिपल के पास जाइएगा और फिर बोलिएगा कि हमको बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाना है। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट में डिटेल्स में लिखा रहता है कि आपका 1 साल में इतना फीस लग रहा है, हॉस्टल फीस लग रहा है, सारा चीज़ में डिटेल्स में लिखा रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ठीक है, पर 1 साल का कितना आपका फीस लग रहा है, हो गया बोनाफाइड सर्टिफिकेट, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। फिर आपका इनकम सर्टिफिकेट और रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, तो इनकम सर्टिफिकेट और रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट दोनों आप अगर आप लोगों का न्यूली बना हुआ नहीं है, ठीक है, अगर आप लोग अभी से नहीं बना हुआ है, 1-2 महीने के अंदर नहीं बना हुआ, तो क्या कीजिएगा आप लोग नया बनवा लीजिएगा, ठीक है, जिससे आगे कुछ फर्दर प्रोसेस में कुछ दिक्कत ना है। पहले से अगर बना हुआ मानते बना हुआ कोई दिक्कत नहीं, वैलिड है, लेकिन क्या कीजिएगा आप लोग नया बनवा लेते तो लोग कुछ अगर इशू नहीं दिक्कत नहीं करेगा, और लोगों को लगेगा कि हाँ सही है बच्चा, मतलब अच्छा है एकदम, मतलब वैलिड है और 1-2 महीने के अंदर बनाया, मतलब कोई दिक्कत नहीं है उसका ये स्टूडेंट में, ठीक है। तो इस चलते आप लोग नया बनवा लीजिएगा। फिर आपका आगे आते हैं, फिर आपका फर्स्ट ईयर रिजल्ट, अगर आप लोग सेकंड ईयर में अगर आप लोग ले रहे हैं, अगर आप लोग सेकंड ईयर में अगर आप लोग लोन ले रहे हैं, जैसे आप लोग फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो गया, अगर आप लोग फर्स्ट ईयर तक आप लोग फीस भर लिए, फिर उसके बाद आपको लगता है कि सेकंड ईयर में लोग लोन ले लेना चाहिए, तो क्या होगा कि आप लोग सेकंड ईयर में जब लोन लेंगे तो आपको फर्स्ट ईयर का आपको रिजल्ट सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। ये वही स्टूडेंट है जो कि सेकंड ईयर में लोन ले रहा है, ठीक है। अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में ले रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट ईयर का आपके पास ऐसे रिजल्ट नहीं है तो डायरेक्ट आपको लोन इशू कर देगा, ठीक है। उसमें आपको रिजल्ट सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बाकी सारे डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हो गया फर्स्ट ईयर रिजल्ट आपको सबमिट करना पड़ेगा। फिर आपका आता है इफ लोन इज अबव 4 लाख रुपीज़ देन कोलेटरल पर मस्ट, तो ये आपको बताने जा रहे हैं कि आप लोगों का कितना ये अमाउंट के ऊपर आपको कोलेटरल पर लगेगा, ठीक है। तो अगर 4 लाख आपका अगर आप लोग लोन लेते हैं 4 लाख तक, ठीक है, तो उसका अगर आप लोग 4 लाख से ऊपर आप लोग लेते हैं तो आपको कोलेटरल पेपर सबमिट करना पड़ेगा। कोलेटरल पेपर क्या होगा आपको बता दिए कि क्या होता है, आपका अगर कुछ भी जमीन का कागज या आपका सर्टिफिकेट कुछ या कुछ सामान चीज़ गिरवी रखना चाहते हैं, अगर आपका कार है कुछ है तो उसका कागज रख सकते हैं आप ये में, तो चीज़ आपका मतलब आपको सबमिट करना पड़ेगा पेपर कि अपना प्रूफ के साथ कि हाँ हम पैसे रिटर्न कर देंगे, और सेफ्टी के लिए बैंक आपसे लेता है, ठीक है। 4 लाख से ऊपर अगर आपका अमाउंट रहता है तो, ठीक है, अगर आपको उससे नीचे है तो आपको कोई कोलेटरल पेपर सबमिट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग आगे बताते हैं। फिर आपका है आपको 2 टाइप्स ऑफ एफिडेविट पेपर रहेगा, वो आपको नोटरी साइन कराना पड़ेगा। वो एफिडेविट पेपर क्या होगा आपका बैंक का डिपेंड करेगा, बैंक आपको कुछ लिख के देगा रिटर्न स्टेटमेंट में, वही आपको रिटर्न चीज़ जो आपका स्टेटमेंट लिखा रहेगा वो आपको एफिडेविट पेपर में लिखवा के और आपको नोटरी साइन करा के देना पड़ेगा। ये एफिडेविट आपको कोर्ट में बन जाएगा नियर बाय, या कोई भी आपका एडवोकेट से आपका जान पहचान है, अगर आपका एडवोकेट जान पहचान हो तो आप उससे बनवा सकते हैं, नहीं तो फिर अपना कोर्ट में जाके देंगे जाके तो लोग बनवा के दे देगा, ठीक है। और नोटरी साइन होना चाहिए, आपका हो गया एफिडेविट।
फिर आपको हो गया आपका हाउस इलेक्ट्रिसिटी बिल। फिर हाउस इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका बिजली बिल आता होगा घर में, तो आपका बिजली बिल का अपना फोटोकॉपी करवा के सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है देयर शुड बी सेविंग अकाउंट ऑफ बोथ पेरेंट एंड स्टूडेंट ऑफ द बैंक इन विच यू आर टेकिंग द लोन, ठीक है। तो जो भी आप लोग जो बैंक से लोन ले रहे हो आपका उसमें आपका खुद का और अपना पेरेंट्स का आपका बैंक अकाउंट खुला रहना चाहिए, ठीक है। फादर का या मम्मी या किसी का भी हो उसका आपका बैंक अकाउंट खुला रहना चाहिए, ठीक है। वो बैंक में जिस बैंक से आप लोन ले रहे हैं, अगर पहले से अगर आप लोग वो बैंक में लोन ले रहे हैं और पहले से आपका अकाउंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी का पासबुक का फोटोकॉपी करके दे सकते हैं। लेकिन आपका अगर नहीं है वाला बैंक अकाउंट में तो पहले आपको बैंक अकाउंट खुद ही बोलेगा कि बैंक आपको खुद ही बोलेगा कि पहले इसमें अकाउंट खुलाना पड़ेगा आपको, तो बैंक अकाउंट में अपना अकाउंट खुलवा लीजिएगा अपना और पेरेंट्स का दोनों का, ठीक है। अगर पेरेंट्स का है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका पासबुक सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका हो गया। फिर आपका अगर आपका पेरेंट्स का सैलरी अकाउंट आपका वो बैंक में है आपका, तब तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि उसमें तो आपका प्रूफ रहेगा कि हाँ सही बात है पेरेंट्स का तो इसमें आपका बैंक में हर महीना पैसा आ ही रहा है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, उसको प्रूफ के लिए वो चीज़ मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका सैलरी अकाउंट अगर पेरेंट्स का अगर वो बैंक में नहीं है तो क्या करेगा कि क्या आप लोगों को जो पासबुक जो बैंक में आपका सैलरी अकाउंट है वो पासबुक का फोटोकॉपी देके उसमें सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट आपका। फिर आपका लास्ट आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपका ब्लैंक चेक आपका मांगता है, जो कि जिसमें आपका सैलरी अकाउंट है, ठीक है, उसका आपका ब्लैंक चेक मांग लेता है, ठीक है। मिनिमम 4 या 5 बैंक आपका ब्लैंक चेक मांगेगा, ठीक है, तो सबमिट कर दीजिएगा जिसमें आपका पेरेंट्स का सैलरी अकाउंट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो सारा चीज़ आपको बता दिया, आपका स्क्रीन पे भी दिखी होगा सारा चीज़, आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सारा चीज़ आपको बता दिया डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, ठीक है। फिर आगे बताते हैं आपको कि क्या क्या आपका कोलेटरल पेपर कितना पे आपको कोलेटरल पेपर सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चीज़ आपको हम फिर इसमें बता दिए, फिर से आपको रिपीट कर दे रहे हैं कि आप लोगों को 4 लाख से अगर आप लोग ज़्यादा अमाउंट का अगर आप लोग लोन लेते हैं तो आपको कोलेटरल पेपर सबमिट करना पड़ेगा। अगर उससे पहले आप लोग कुछ लोन लेते हैं तो आपको कोलेटरल पेपर सबमिट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपका होता है एक विद्या लक्ष्मी पोर्टल होता है, ठीक है, वो आपको गूगल में सर्च करेंगे आप लोग विद्या लक्ष्मी पोर्टल, ठीक है। तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, आप जाके वहाँ से भी क्लिक करके सर्च कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोगों को पहले से पता है तो बहुत अच्छा बात है। जो विद्या लक्ष्मी पोर्टल हो तो उसमें क्या होगा कि आप लोग जब बैंक अकाउंट में सब सारे डॉक्यूमेंट सब फिल कर देंगे तो क्या होगा, फिर बोलेगा कि इसका आपको ये गूगल में आपको पोर्टल भी भरना पड़ेगा, ठीक है। तो विद्या लक्ष्मी पोर्टल में सारा चीज़ डिटेल जो आप डॉक्यूमेंट सब उसमें दिए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट उसमें भी अपलोड करना पड़ता है और सारा डिटेल्स आपको उसमें फिल करना पड़ता है, अपना नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, सारा अपना एड्रेस, आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स, सारा चीज़ में मांगता है, कितना साल तक आप क्या कोर्स कर रहे हैं, आपका कॉलेज का डिटेल्स, सारा चीज़ में मांगता है। जो आप जैसे डॉक्यूमेंट आप सबमिट किए हैं ना सेम टू सेम उसमें भी सारा चीज़ आपको रिटन फॉर्मेट में सारा चीज़ डॉक्यूमेंट सब लिख के आपको सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। और उसका जो सबमिशन पेपर होता है आपको जाके फोटोकॉपी करना पड़ता है, या तो फिर वो लोग वेरीफाई कर लेते हैं डायरेक्टली कि हाँ स्टूडेंट का उसमें जाके अपना वेरिफिकेशन हो चुका है और उसमें सबमिट कर चुका है, ठीक है। तो आपका पोर्टल बता दिया आपको विद्या लक्ष्मी पोर्टल, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप वहाँ जाके भी एक्सेस कर सकते हैं, कोई आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ बता दिया आपको, सारी चीज़ आपको बता इतना तक बता दिया आपको। फिर आपको चलिए बताते हैं कि आपको कैसे आप लोग बैंक वापस लेगा। जैसे आप लोग तो बैंक से लोन ले लिए, ठीक है, 4 साल आप लोग पढ़ लिए, ठीक है, 4 साल आप लोग बीटेक कोर्स हो गया, उतना साल लोग पढ़ लिए और बैंक से लोन ले लिए, फिर आपको बैंक से वापस भी करना पड़ेगा। आप लोग जॉब लगता है या फिर आपका प्लेसमेंट लगता है तो क्या होगा कि आप लोगों को सारा चीज़ से जितना ही पैसा आप लोग लिए इंटरेस्ट के साथ आपको बैंक को वापस करना पड़ेगा। तो बैंक को वापस करने का क्या क्या प्रोसेस होगा, कैसे वो लोग इंटरेस्ट पे पैसा लेता है, वो चलिए आपको सारा चीज़ बताते हैं, ठीक है। तो आपने जितना भी बैंक से लोन लिया होगा तो आपको उसको वापस करने का इसके बाद स्टेप बाय प्रोसेस होता है, ठीक है। चलिए आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बताते हैं क्या क्या प्रोसेस है पूरे स्टार्टिंग से एंड तक। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा पूरे वीडियो को, अभी से आप लोग ध्यान सुनिए, क्योंकि अभी आप लोगों को अगर आप वजह से नहीं सुनिएगा तो फिर आपको डाउट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को पूरा ध्यान सुनिएगा वीडियो, क्योंकि इसमें आपको मैथमेटिक्स का कुछ यूज भी होगा, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल आप 4 लाख का लोन लिए, ठीक है, बैंक से। तो 4 लाख का लोन लिए तो मान के चलिए आपका 1 साल में आपका अगर आपको 1 साल में 1 लाख का आपको लोन लें, ठीक है, 4 साल में 4 लाख, तो आपका 1 साल में 1 लाख आपका लोन है आपका। तो मान के चलिए कि आपको बैंक आपको 10% का इंटरेस्ट के साथ चार्ज करता है, ठीक है। 10% का इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो आप लोग कैलकुलेट करेंगे 1 लाख का, 1 लाख का 10% होगा आपका 10,000 रुपया, ठीक है। तो अगर आप लोग 10,000 रुपये क्या होगा कि आपको उसका आपका 1 साल का आपका इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो 10,000 रुपये करके 4 साल का कितना इंटरेस्ट हो गया, 10,000 इंटू 4 40,000 हो गया, ठीक है। तो 40,000 आपका इंटरेस्ट हो गया आपका पूरा टोटल अमाउंट पे, ठीक है। फिर क्या होता है कि इसमें स्टेप बाय प्रोसेस होता है। क्या होता है कि अगर आप लोगों को बैंक बोलता है कि अगर आप लोगों को अगर आप 1 साल में अगर आप लोग 10,000 आपका इंटरेस्ट जो अगर आप लोग चुका देते हैं तो क्या होगा कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। आप लोग 4 लाख के बाद आपका एक्स्ट्रा एडिशनल अमाउंट नहीं रहेगा आप लोगों के पास, फिर आपको टोटल जो आपका 4 लाख जो लोन लिए थे वही आपको अमाउंट आपको वापस करना पड़ेगा बैंक को। और फिर अगर आप लोग 10,000 करके आप लोग 4 साल दे देते तब, और फिर अगर आप लोग नहीं देते 10,000 पर करके, फिर उस पर क्या होता है कि उस पर आगे प्रोसेस होता है क्या कि उस पर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या कि तो आपको 1 लाख का 10% आपका 10,000 बना था, और फिर क्या होगा कि 10,000 के ऊपर फिर आपका 10% का इंटरेस्ट लग जाएगा। मतलब आपका 10% आपका 10% हो गया 1,000 रुपया। तो मतलब 10,000 रुपया प्लस आपका 1,000 आपका हो गया टोटल 11,000 रुपीज़। तो अब 11,000 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट लग गया। अगर आप लोग पे नहीं करते हैं तो
और पर ईयर अगर लोग पे नहीं करते तो ठीक है, तो आपका 11,000 करके आपका 4 ईयर का आपका हो गया 44,000। तो अब क्या होगा कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आपका 4,40,000 रुपये, मतलब आपका 4,44,000 आपका अमाउंट हो गया आपका टोटल इंटरेस्ट के साथ, अगर आप लोग पेमेंट नहीं करते हैं तो ठीक है। तो इसीलिए आप लोग सजेस्ट करेंगे हम कि क्या होगा कि आप लोग अगर थोड़ा बहुत अगर अमाउंट है तो आप लोग अगर पेमेंट करना है तो पेमेंट कर सकते हैं। आप लोग इसको महीना में पेमेंट कर सकते हैं। महीना मतलब क्या कि अगर आप लोग 10,000 का आपका टोटल इंटरेस्ट है आपका 10% के हिसाब से, तो क्या करेंगे आप लोग 12 से डिवाइड करते हैं, तो 12 से डिवाइड करेंगे आपको तो 800 का कुछ अप्रॉक्स आएगा ठीक है। तो अगर आप लोग महीना करके अगर 800 रुपये अगर आपको बैंक को डिपॉजिट कर देते हैं और ऐसी प्रोसेस आपका अगर आप 4 साल तक कर देते हैं, तो क्या होगा कि आपको जो 40,000 रुपये जो एक्स्ट्रा लगने वाला था वो इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट नहीं होगा और टोटल अमाउंट आपको 4 लाख रुपये ही आपको बैंक को वापस करना पड़ेगा ठीक है। और कुछ एडिशनल चार्जेस होता है, जैसे आप लोग कुछ अगर आप लोग सामान वामान खरीदे होंगे तो उसमें कुछ, जैसे आप लोग बजाज फाइनेंस से कुछ समय फाइनेंस करवाएंगे तो उसमें कुछ क्या होता है कि कुछ एडिशनल सर्विस चार्ज लेता है ठीक है। तो उससे बैंक भी अलग अलग सर्विस चार्ज होता है, उसमें ऐड करता है, तो उसमें तो हम नहीं बता पाएंगे, वो अलग अलग बैंक अलग अलग होता है ठीक है। तो मिनिमम एडिशनल चार्ज होता है जो सर्विस चार्ज होता है वो आपका ज़्यादा नहीं होगा, 2-3,000 4,000 रुपये होगा ठीक है। तो मिनिमम आपका वही आपका 4,40,000 रुपया होगी आपका टोटल अमाउंट के साथ, और आपको एडिशनल जो भी आपका सर्विस चार्ज हो बैंक अलग अलग डिपेंड करता है बैंक पे, वो आपका चार्ज रहता है ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग बैंक को वापस कर सकते हैं ठीक है। और वो आपका क्या होगा कि आपको जो टोटल जो अमाउंट है आप जो बाद में चलिए आपका 4 लाख 4 साल के बाद आपका प्लेसमेंट लग जाता है, जॉब लग जाता है, तो वापस करने के लिए आपको महीना करके आपका ईएमआई टाइप का बाउंड कर देगा। आप लोग ईएमआई पता ही हो कैसे चलता है, कुछ भी सामान आप लोग खरीदे ही होंगे तो क्या होता है कि महीना करके आपका बैंक अकाउंट से कटते जाते हैं, वो आपका बैंक आपका ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा महीना करके। वो डिपेंड करता है कि आप कितना साल का इंटरेस्ट के लिए आपने लेते हैं ठीक है। ऐसे मान के चलिए कि मिनिमम आपको बैंक आपको 10 साल का बोलता है और मैक्सिमम आपको 15 साल का आपको लेने के लिए बोलता है ठीक है, कि 15 साल तक अंदर आपको सबमिट कर देना पूरा जितना अमाउंट आप लोग बैंक से लिए हैं ठीक है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, जितना जल्दी आप लोग पेमेंट अपना सभी लोन अपना सबमिट कर सके और अपना टेंशन फ्री हो जाए ठीक है। तो डिपेंड करता है उसके ऊपर, अपना साल के ऊपर आपको डिपेंड करेगा कि महीना करके आपका कितना अमाउंट आपका लगेगा ईएमआई पे ठीक है। तो सारी चीज़ आपको बता दिया, आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हो गया होगा ध्यान से अगर आप लोग सुने होंगे तो। बाकी और कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप लोग रिव्यू करके आप लोग पहले भी जाके वीडियो सब चीज़ देख सकते हैं। बाकी अगर कुछ भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ही सकते हैं, हम सारा चीज़ आपको आंसर दे देते हैं, आपको पता ही होगा सारा चीज़ हम क्लियर कर देते हैं कमेंट में भी। बाकी आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ, आप वहाँ पर जाकर मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर कहीं भी आपके पास इतना भी डाउट अगर कहीं भी बच जा रहा है तो हम जो मेरे दोस्त हैं जिससे हम पूछे हैं ये सब चीज़ जो लोन लिया वो उसका भी आपको कॉन्टैक्ट डिटेल दे देंगे, तो आप जाकर उससे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उससे भी रीच आउट कर सकते हैं, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाना चाहिए ठीक है, कि आप लोगों का जाके आप लोग बैंक में जब भी आप लोग लोन प्रोसेस करने के लिए जाएँ तो सारी चीज़ आपको क्लियर हो, और कुछ भी आपको कोई अगर आप लोगों को भटका रहा है तो आप भटके ना, और आप लोगों को सारा चीज़ सही से पहले से पता रहे ठीक है। तो आप सारी चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको सारी चीज़ मतलब बढ़िया से क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो आप लोग वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं आप लोगों को ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ फिर से नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।